हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th मैथ बुक की पहली चैप्टर जो कि है मैथमेटिकल रीजनिंग, और ये CHSC उड़ीसा बोर्ड के अंदर ही आता है। तो चैप्टर शुरू होता है मैथमेटिकल रीजनिंग या फिर बोल सकते हैं स्टेटमेंट से। और स्टेटमेंट आखिर होता क्या है, सारे के सारे चीज़ों के बारे में हम पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, इसको समझेंगे। लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार स्टेटमेंट होता क्या है। मान लीजिए कि मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है रंजित, और मैं अपने फ्रेंड्स को रंजित को अपनी जो कॉलेज की एनुअल फंक्शन है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, कि सारी की सारी चीज़ें बता रहा हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, और वो भी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन बता रहा है। तो ऐसे करके हम दोनों की जो कन्वर्सेशन है वो आगे बढ़ता जा रहा है। ऐसे करके हमारी कन्वर्सेशन में से बहुत सारी स्टेटमेंट जो है वो बाहर आते हैं, ठीक है। और ऐसे करके स्टेटमेंट बनता है, और जो कि प्रैक्टिकली स्टेटमेंट बोला जाता है। लेकिन मैथमेटिकली हम अगर स्टेटमेंट को देखें तो ये यही कहता है कि देखिए, यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने सारे के सारे लिख दिया है कि मैथमेटिकल स्टेटमेंट जो है वो ऐसी स्टेटमेंट है जो कि आइदर ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स हो सकता है, लेकिन ये बोथ नहीं होगा। मतलब ट्रू और फॉल्स बोथ तो नहीं होगा, आइदर ट्रू होता है और फॉल्स होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक सबसे जो पॉपुलर शो है, जैसे आपको, मुझे तो बहुत पसंद था टॉम एंड जेरी की शो। अगर आपको पसंद है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। देखिए, यहाँ पे ये बोल रहा है कि जेरी जो है वो स्मार्टर है टॉम से। जेरी इज़ स्मार्टर देन टॉम। इसमें आपको क्या नज़र आता है? देखिए स्टूडेंट्स, हम बहुत सारे व्यूअर्स हैं उस टीवी चैनल की, और जो भी प्रोग्राम दिया करता था टॉम एंड जेरी की, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग हैं जिसको जेरी पसंद था, और बहुत सारे लोग हैं जिसको टॉम पसंद था, ठीक है। तो अलग अलग लोगों की अलग 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 थ्योरीज है, सबकी अपनी अपनी चॉइस है। मुझे लगता है कि जेरी जो है वो टॉम से ज़्यादा स्मार्टर है, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि नहीं, टॉम जो है वो जेरी को हर तरह से मतलब पकड़ लेता है और जेरी छूट जाता है। तो इस तरह से टॉम भी जेरी से कुछ कम नहीं है, मतलब टॉम भी स्मार्टर है, बहुत स्मार्टर है, और शायद जेरी से भी ज़्यादा स्मार्टर है। ऐसे कुछ लोगों का मानना भी हो सकता है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट से हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों चीज़ों की कंपैरिजन होता है, ठीक है। और कंपैरिजन चीज़ें जब भी होता है वो एक क्लैरिटी स्टेटमेंट तो बिल्कुल भी नहीं देता है, क्योंकि कंपैरिजन से हम एक क्लैरिटी में नहीं पहुँच सकते। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो मैथमेटिकली वैलिड नहीं है। पहले ये मैं आपको बता दूं। और यहाँ पे जो है वो लिखा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज नोन एज एम्बिशियस स्टेटमेंट, नाइदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। और इस टाइप के स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली स्टेटमेंट नहीं बोल सकते, बिकॉज इन सम केसेस टॉम मे बी स्मार्टर देन जेरी। बिकॉज मैंने अभी अभी आपको बोला है कि कुछ अलग लोगों की अलग थ्योरीज भी हो सकते हैं इस चीज़ को लेकर, ठीक है। और इस चीज़ में नोट करने की बात यह है, यहाँ पे मैंने नोट यहाँ पे लिख दिया है कि द स्टेटमेंट व्हिच डजंट हैव एनी क्लैरिटी, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ इनवैलिड स्टेटमेंट and it cannot be acceptable, so this type of statement is mathematically false statement। और यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी है जो कि बहुत सारी स्टेटमेंट्स है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं।
कौन सी स्टेटमेंट है जो कि मैथमेटिक्स इसको एक वैलिड स्टेटमेंट के तौर पे नहीं मानता। और यहाँ पे जो चीज़ है आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि क्वेश्चन, अगर आप किसी को क्वेश्चन कर रहे हैं, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर विलेज नेम, व्हाट इज़ योर क्वालिफिकेशन, व्हाट आर यू डूइंग, सो इस टाइप के स्टेटमेंट को आप एक मैथमेटिकली वैलिड स्टेटमेंट नहीं ले सकते। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है मैथमेटिकली, ठीक है। और दूसरी जो पॉइंट है वो एक्सक्लेमेशन है। कोई भी शॉकिंग चीज़ है, कोई भी वेदर टाइप हो, मतलब व्हाट ए ब्यूटीफुल डे, व्हाट ए ब्यूटीफुल वेदर, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीनरी, व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, इस टाइप ऑफ जो स्टेटमेंट है इसको एक्सक्लेमेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। और इस टाइप की स्टेटमेंट को मैथमेटिकली वैलिड स्टेटमेंट नहीं बोला जा सकता। थर्ड जो स्टेटमेंट है वो है ऑर्डर और रिक्वेस्ट। आप अगर किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को बैठने के लिए कह रहे हैं, किसको पढ़ने के लिए कह रहे हैं, किसको डोर बंद करने के लिए कह रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, इस टाइप की जो स्टेटमेंट है उसको मैथमेटिकली एक वैलिड स्टेटमेंट नहीं माना जा सकता। ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रूल्स है, ठीक है। और जो फोर्थ नंबर पॉइंट है वो ये है कि अननोन वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स आपको जनरली मैथमेटिकल इक्वेशन में मिलता है, और यहाँ पे जो वेरिएबल्स है माना कि एक्स वाई जेड, इस टाइप की जो स्टेटमेंट है उसको हम एक वैलिड स्टेटमेंट के तौर पे नहीं ले सकते। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है एडजेक्टिव्स। और ये इंग्लिश ग्रामर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जैसे कि आपको पता है। और जहाँ पे एडजेक्टिव्स है जो स्टेटमेंट में, वो मैथमेटिकल वैलिड नहीं हो सकता। फिर जो सिक्स्थ नंबर पे आता है वो प्रोनाउंस है, जो कि आप देख सकते हैं ही, सी, दे, एक्सेट्रा। सो इस टाइप की स्टेटमेंट को हम मैथमेटिकली वैलिड स्टेटमेंट नहीं कह सकते। चलिए बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ, और सारे के सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। और देखिए हमने यहाँ पे अभी अभी डिस्कस किया सारे जो क्वेश्चन, किन किन टाइप की स्टेटमेंट को हम एक वैलिड स्टेटमेंट नहीं बोल सकते, और रेस्ट जो है वो वैलिड है, इस 6 जो स्टेटमेंट है उसको छोड़ के, ठीक है। क्वेश्चन पहला वाला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग दैट टॉम इज टॉलर दैन जेरी। टॉम इज टॉलर दैन जेरी। तो देखिए हम इसको मैथमेटिकल वैलिड इसलिए कहते हैं कि क्योंकि जो प्रैक्टिकली हमें दिखाई देता है, जैसे कि आपको पता है कि टॉम जो है वो एक्चुअली जेरी से उसमें उसका हाइट बड़ा है, ठीक है, इसलिए ये वैलिड स्टेटमेंट है। और दूसरी क्वेश्चन ये है कि व्हाट ए ब्यूटीफुल डे। तो ये किस टाइप की स्टेटमेंट है, एक्सक्लेमेशन टाइप की स्टेटमेंट है, और ये वैलिड नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज वाव, और ये स्टेटमेंट भी वैलिड नहीं है। फोर्थ नंबर पे आती है द फूड इज़ अमेजिंग। किसी चीज़ की तारीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही है, जैसे कि आपको पता है कुछ आदमी को फूड अच्छा लग सकता है, जैसे कि मुझे तो वेजिटेरियन बहुत पसंद है और कुछ लोगों को नॉन वेजिटेरियन बहुत पसंद है। तो जो नॉन वेज लोग हैं उसको शायद वेजिटेरियन पसंद नहीं होगा, और उसको वेज नहीं पसंद होगा, और मुझे नॉन वेज पसंद नहीं है, और मैं जनरली खाता भी नहीं हूँ, ठीक है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग चॉइस है। और ये जो चौथी पॉइंट पे जो पॉइंट्स दिया गया है, एक आदमी को वो फूड जो है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है, सो शायद कोई दूसरा भी यहाँ पे वहाँ पे आदमी होगा जिसको वो फूड, वो जो चीज़ है वो ज़्यादा पसंद भी नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम स्टेटमेंट का कोई भी क्लैरिटी नहीं दे सकते, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये एक वैलिड स्टेटमेंट नहीं है।
चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पे जो 5th नंबर पे स्टेटमेंट दिया गया है, यहाँ पे ये बोलता है कि सिट स्ट्रेट। ये सिट स्ट्रेट, जैसे कि स्टेटमेंट को आपको पढ़ते ही आपको ये अंदाज़ा आ रहा होगा कि ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ये कोई भी ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। और ऑर्डर टाइप की जो स्टेटमेंट है उसको हम वैलिड नहीं कह सकते। इस सारे के चीज़ों के बारे में हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। और ये 6 नंबर पे के स्टेटमेंट में आता है कि ओपन द डोर। तो यहाँ पे भी आपको ऑर्डर दिया जा रहा है और ऑर्डर एक वैलिड नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। 7th नंबर पे आया कि ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। जो स्क्वायर्स है वो रेक्टेंगल है और ये सही है, ठीक है, और ये वैलिड है। तो सी स्टेज इन इंडिया। देखिए ये सी स्टेज इन इंडिया मतलब कोई दूसरा आदमी बोलता है कि किसी और के बारे में, सी स्टेइंग इन इंडिया, लेकिन हमको पता नहीं है कि वो इंडिया में है या फिर कोई अमेरिका में है। हमें प्रूफ चाहिए, मतलब इस चीज़ का क्लैरिटी चाहिए पहले कि वो एग्जैक्टली इंडिया में है या फिर किसी और कंट्री में है, ठीक है। तो ये मैथमेटिकली वैलिड नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। और ये नेक्स्ट स्टेटमेंट ये कहता है कि द एयरपोर्ट इज़ एट 40 किलोमीटर फ्रॉम हियर। देखिए इस टाइप की स्टेटमेंट को आप ये अंदाज़ लगा सकता है कि यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर रहा है। और डिस्टेंस जो है ये डिपेंड्स करता है कि आप कहाँ से डिस्टेंस को मेज़र करते हैं, ठीक है। फ्रॉम हियर बोल रहा है और फ्रॉम हियर मतलब एग्जैक्टली पोजीशन हमको पता होनी चाहिए। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे हूँ और मेरे घर से कटक जो है वो अराउंड 45 किलोमीटर है, ठीक है। और 45 किलोमीटर मतलब मैं अपने घर का एग्जैक्ट लोकेशन जानता हूँ और इसलिए मैं डिस्टेंस को एग्जैक्टली मेज़र भी कर सकता हूँ, तो ये वैलिड हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी आदमी के बारे में हम उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है तो हम डिस्टेंस को बिल्कुल भी क्लैरिटी के साथ नहीं कह सकते और ये जो स्टेटमेंट है वो इनवैलिड होता है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारी स्टेटमेंट जो है यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए द साइड ऑफ ऑल द क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, ये मैथमेटिकल एक ट्रू स्टेटमेंट है। और 11th नंबर स्टेटमेंट को देख लीजिए, यहाँ पे लिखता है कि टुमारो इज ट्यूसडे। तो आपको इस स्टेटमेंट को लेकर ये ज़रूर कन्फ्यूज़न आ रहा होगा कि टुमारो इज़ ट्यूसडे, इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये ऑब्वियसली ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि टुमारो इज़ ट्यूसडे तो ये डिपेंड करता है कि वो जो आदमी बोल रहा है वो कौन से डे में बात कर रहा है, ठीक है। अगर मंडे के दिन बात कर रहा है तो ये सही हो सकता है। अगर ये संडे के दिन बात कर रहा है तो टुमारो इज़ मंडे, ठीक है। ये ट्यूसडे बोल रहा है तो इसका मतलब है कि ये डिपेंड्स करता है कि ये कौन सी डे पे ये बात कर रहा है, ठीक है। और इसको हम मैथमेटिकली वैलिड स्टेटमेंट नहीं कह सकते, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो बहुत सारी यहाँ पे स्टेटमेंट है, आप एक बाय एक सॉल्व कर लीजिएगा और अपने आप में ट्राई कीजिएगा और मेरे कमेंट में आप पूछिएगा क्या अगर आपको कोई भी यहाँ पे 25th, ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन आपको दिया गया है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं मुझे, मैं आपको कमेंट्स में आपका रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और अगर आपको कुछ कोई भी इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है इस वीडियो में, आपको कुछ में समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि हमको थोड़ा और सपोर्ट मिल सके, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इस तरह से हम सारे वीडियो को धीरे धीरे अपलोड करेंगे। ये पहला वीडियो है, उसके बाद में भी वीडियो आएगा, तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और
आप प्लेलिस्ट में भी आप जाके सारे के सारे जो थियोरीज है, जो भी पूरी चैप्टर है, उसको आप देख भी सकते हैं। मैं धीरे धीरे अपलोड करता रहूँगा, तो आप इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।